बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन किया गया है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ये ए बी सी जो है कोई से भी रियल नंबर्स होंगे, जो भी इस फॉर्म में हम इक्वेशन को लिख सकेंगे उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब ए ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए कि अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास देखें ये फॉर्म रह जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये तो लीनियर इक्वेशन है, इसमें क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है यही पहचान है हमारी क्वाड्रेटिक की, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है टर्म की वो 2 होती है। अगर ये 2 डिग्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये फर्स्ट डिग्री की बन जाएगी अगर ये टर्म ख़त्म है इतनी फॉर्म है। तो इसलिए साथ में ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसके बाद अनदर नेम फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इन एक्स, कि जो हमारी इस तरह की ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल भी कहा जा सकता है। ये जो है सारा इसकी एग्जांपल्स दी हुई है इन्होंने, ये जितने भी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू ज़ीरो, देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है, जिसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से ये सारी एग्जांपल्स दी हुई है। इस वाले में देखें एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली टर्म है, इसमें जो है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब है जो सी था हमारा वो ज़ीरो है, लेकिन रहेगी ये क्वाड्रेटिक ही, क्योंकि देखें ये स्टार्ट हमारी एक्स स्क्वायर से ही हो रही है। इस तरह से अब ये देखें ये कोई है ना, इसमें एक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू 4 कह दें, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो जो है, इसमें एक्स वाली टर्म मिसिंग है, इसलिए जो एक्स का कोफिशिएंट यानी बी इक्वल्स टू ज़ीरो है। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो इसके ये 3 मेथड है जनरली जो हम जो है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, जिसको हम फार्मूला लगा के या पेयर्स बना के फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर उसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जो सेकंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कि वो जो हमें दिए होते हैं उसकी हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, उस मेथड से हम निकालते हैं। और जो थर्ड मेथड है वो हमारा एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है जो आपने पढ़ा हुआ होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a वाला। ठीक है, वो वाला अभी हम करेंगे, एग्जांपल करेंगे, फिर उसके साथ के क्वेश्चन जो हैं वो देखेंगे। ये 3 बेसिक मेथड हैं जिनके ज़रिए हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक वेरिएबल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 है, इसके जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन है वो हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने हैं। जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया होगा पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना होगा। जो स्टार्ट वाले क्वेश्चन है वो उन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिए हुए, लेकिन जो एंड वाले कुछ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि आपने इनके ये जो सारे फ्रैक्शन है ये रिमूव करने हैं। रिमूव करने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म में जो है वो लिखने को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी मैंने डेफिनेशन में भी पढ़ाई है। तो सबसे पहले आपने इसके फ्रैक्शन रिमूव करने होंगे। हम या तो दोनों साइड्स का, इस साइड का एलसीएम ले लें और इस साइड पे तो एक टर्म है, बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या डिनोमिनेटर में जो जो भी चीज़ें लिखी हों इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास जो है वो सिंपल फॉर्म आ जाती है 2x और x प्लस 1, ये 3 टर्म्स हैं डिनोमिनेटर में। तो इसको हम फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये हर फैक्टर जो है कि इसका कैंसिल हो जाएगा, हमारे सारे फ्रैक्शन ख़त्म हो गए। देखें ये हमारे पास 2x है और x के साथ तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 हमारे पास और x प्लस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। और हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो 5 इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास 5 है, x है और x प्लस 1 है। इसको हम सिंप्लीफाई अब हम करेंगे। ये हमारे पास है 2x स्क्वायर, ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर वाले फार्मूला से इसको ओपन करना है। x का स्क्वायर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 2x बन जाएगी।
और इसी तरह से इसको भी साइड पे ले आए, ये आ जाएगा -5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x², और ये 5x = 0। ठीक है, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x आ जाएगा। मैं दोनों इस साइड पे इक्वल के लेके आ रही हूँ टर्म, तो जिसकी वजह से ये दोनों सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव आ जाएगी। अब इसके बाद आपने इसको 2x² + 2x² + 4x + 1 -5x² - 5x = 0। अब हमारे पास x² वाली टर्म्स कितनी रह जाएंगी, ये हमारे पास जो है 2 2 और ये 5, ये 4 आ जाएगा, और ये -5 है तो ये -x² हमारे पास आ जाएगा। x वाली टर्म हमारे पास -x है, और हमारे एक, क्योंकि ये दो टर्म है 4x और ये -5x, इनका आंसर निकालेंगे तो -x आ जाएगा, और +1 = 0 है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसमें से नेगेटिव जो है वो कॉमन निकालने के बाद, ये सॉरी इसके साथ मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। नेगेटिव इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ये x² + x - 2 = 0 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम जो है वो इसको हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव हो। अब नेगेटिव के साथ इधर भी डिवाइड कर लें, -1 के साथ इधर भी, या ये कह लें कि सारी टर्म दूसरी साइड पे ले गए हैं तो ये इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। हम यहाँ से कह सकते हैं x² + x - 2 = 0 है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब आप इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। फैक्टराइजेशन के लिए आपने 2 इसके पेयर्स बनाने हैं, आई थिंक ये आप लोगों को आते होंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव हो तो यहाँ पे माइनस करने से ये वाला एलिमेंट आना चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो सिंबल तो फिर आपने वो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से ये वाला नंबर बनता हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर नेगेटिव है, ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है, तो आपने इसका मतलब है कि एक प्लस वाली टर्म होनी चाहिए और एक माइनस वाली हमारे पास, ताकि ये सब्ट्रैक्ट हों। तो ये हमारे पास 2x और -2 और 1 वाली टर्म, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को तो 2 आ जाएगा, जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अगर हमारे पास नेगेटिव है तो फिर आपने ये देखना है माइनस करना हो तो ये सिंबल हम बड़े वाले के साथ लगाते हैं। ठीक है, जो भी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होती तो बड़े के साथ पॉजिटिव लगा दे, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो फिर बड़े वाले के साथ हम नेगेटिव लगाते और दूसरे वाले के साथ ज़ाहिर ऑपोजिट सिंबल हम लगा देंगे। अगर यहाँ पे प्लस हो फिर दोनों के साथ सेम टर्म आती है, सेम ही सिंबल। अगर यहाँ पे सपोज पॉजिटिव होता तो फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव होता, फिर दोनों प्लस करने से आनी थी और दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए थी। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों के साथ जो है वो नेगेटिव सिंबल ही आना था। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दें, ये मैं इस तरह के डिफरेंट जो है वो केसेस जो है आपको डिटेल में डिस्कस करके तो उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर है ये पॉइंट, तो देन इट्स ओके। कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा कि अगर मज़ीद आप ये जो है इसके पेयर्स बनाने की डिटेल सीखना चाह रहे हैं। अब इसमें से आपने x कॉमन निकाला, x + 2, और यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे। x + 2 जब हम नेगेटिव कॉमन निकालते हैं तो अंदर ये वाली सिंबल भी चेंज होगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 2 और एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास x - 1 = 0। अब जब भी 2 जो है वो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है तो उसका मतलब है इनमें से एटलीस्ट एक नंबर लाजमी 0 है। ठीक है, कोई से भी 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट का आंसर 0 कभी भी नहीं आ सकता सवाए इसके कि इनमें से एक एलिमेंट 0 हो, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई कंडीशन और नहीं दी हुई होती अदरवाइज। इसलिए हम कह सकते हैं हमें नहीं पता, ये भी 0 हो सकती है या फिर x - 1 भी टर्म 0 के इक्वल हो सकती है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x = -2 आ जाएगा और यहाँ से x = 1 आ जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो हम 1 और -2, इसमें हम सिमेट्री चेंज भी कर सकते हैं, -2 पहले लिख लें 1 बाद में लिख लें, या 1 पहले लिख लें -2 बाद में लिख लें। इसके बाद हम सिर्फ ये जो इसकी दरमियान वाली ब्रैकेट जिसको आपके कहते हैं, या हम इंग्लिश में इसको ब्रेसिस कहते हैं, ये वाली हम लगाएंगे। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट नहीं लगाते, ये जब हमारे पास x और y 2 वैल्यूज़ हो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे तब ये लगाते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये वैल्यू नहीं लगानी क्योंकि दोनों जो है आंसर्स ये x के हैं।